बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा हवा बनाया गया मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि शहबाज शरीफ साहब की लेड गवर्नमेंट जो थी PDM की, वो परफॉर्म नहीं कर सकी क्योंकि वो तजर्बाकार नहीं थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब वाहिद आदमी हैं जो तजर्बाकार हैं और उन्हीं को अगर मौका दिया जाए हुकूमत का तो ये इस भंवर से, मुआशी भंवर से, इखलाकी भंवर से, सियासी भंवर से पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। लिहाजा हमने देखा जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और उसके बाद आते ही केसेस एक साइड पे हो गए और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी सफ़र स्टार्ट कर दिया। बाप पार्टी हो जाए, MQM हो जाए, बज़ाहिर लग ये रहा है कि चारों सूबों की जो छोटी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, उनको साथ में लाकर फरवरी वाले इलेक्शन में हुकूमत बनाने की कोशिश करेगी। फिर इनफ, सवाल यहाँ पर सिर्फ एक पैदा होता है, आप ये सारी कोशिश कर लीजिए, आप कर लीजिए, पॉलिटिकल मनूवरिंग कर लीजिए, आप लोगों को साथ मिला लीजिए, बट द क्वेश्चन इज कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर लोगों को एतमाद है? मैं इस टाइम लाहौर के हल्के में मौजूद हूँ जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का ज़ाती हल्का गिना जाता है। लाहौर वैसे तो पूरा कहा जाता था नूनी का गढ़ है, लेकिन ये हल्का बहुत ही करीबी समझा जाता है मियाँ नवाज शरीफ साहब के दिल के। मैं यहाँ के लोगों के पास एक ही सवाल लेके आया हूँ, कारोबारी हजरात के पास, बिकॉज कारोबारी हजरात ही हैं जो ज़्यादा माइल हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब, या जिनका झुकाव ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की जानिब होता है, कि वो लोग क्या समझते हैं कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब इस भंवर से निकाल सकते हैं पाकिस्तान को। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से, ठीक ठाक है? जी जी। रिक्शा आपका है? जी शुक्र है मालिक का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी लग गई? नहीं, अभी तो 1 बजे निकला हूँ। 150 रुपये की एक सवारी उतारी है बस। पेट्रोल कितने का डलवाया? मैंने तकरीबन 800 850 के करीब गैस डलवाई थी, 3 किलो गैस। हाँ जी। तो गैस तो बड़े इलाकों में बैन नहीं है? हाँ, कैंट में बैन है। आप ये गैस और कैंट में नहीं जा सकते हम। तो मतलब डिफेंस कैंट उस तरफ की आपकी सवारी बैठ ही नहीं सकती? हाँ, डिफेंस में तो चले जाते हैं, वो कैलवरी ग्राउंड की तरफ से ना घूम के। अच्छा। तो उधर चले जाते हैं, लेकिन अपना उधर भी ट्रैफिक में अगर फंस जाए तो वो पूरा हो जाता है, पूरा भी काम हो जाता है। कितने की दिहाड़ी लग जाती है? अगर 8-9 घंटे रिक्शा चलाएं ना तो बड़ी मुश्किल से 1500 रुपये बच जाता है खर्चे निकाल के। खर्चे नहीं, गैस का ही खर्चा निकालना है। उसमें आप देखें ना कि सिर्फ रिक्शे नहीं चलता, उसमें मैकेनिक भी चल रहा होता है, ड्राइवर भी चल रहा होता है, रोटी और अपना जो तेल बदली, यानी कि काफ़ी लोगों की रिस्क इस पे पड़ रहा होता है ना, तो वो सारी चीज़ें निकालनी होती हैं। एक प्रॉपर इंडस्ट्री। हाँ जी, हाँ जी, इसमें तो गुजारा हो जाता है? नहीं, बस यही है, मुश्किल ही है। ये है कि फैमिली मेंबर और भी साथ कमा रहे हो तो फिर तो आपके कमा रहे हैं कि भी साथ? हाँ, बेटा मेरा जॉब करता है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो फिर तादी मामला चल हाँ, चल रहे थे। वैसे मैं भी पेंशन होल्डर हूँ, रिटायरमेंट ली हुई है, तो कुछ पेंशन आ जाती है, कुछ इससे आ जाता है, कुछ साथ बेटा साथ दे देता है, तो चल इस तरह हाँ मामला चल जाते हैं। वरना तो बहुत मुश्किल है बहुत। वरना जो सिर्फ कमा रहे ना एक बंदा वो पालने के लिए। मियां साहब वापस आए, कोई बेहतरी की उम्मीद है? ये तो खुदा ही जानता है। आप भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहते हैं, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, लेकिन बड़े लोगों ने आज, लेकिन दावे तो वो बहुत कर रहे हैं। हाँ, दावे तो बहुत कर रहे हैं, अगर पूरा करें तो। शहबाज शरीफ साहब ने भी दावे तो बड़े किए थे। हाँ जी, लेकिन वो पूरे नहीं हो सके। दावे तो खान साहब ने भी बहुत किए थे, वो भी पूरे नहीं हुए। जो भी आता है बस वो ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगा देता है। पीछे ट्री जाने हैं। पीछे लग गई आवाम के, नहीं लगी है? मुश्किल ही लग रही है बस। क्योंकि मेरी जो सोच है ना, कोई अच्छा, यानी कि जैसे ईदी थे, ऐसा कोई लीडर मिले ना पाकिस्तान को, जैसे मदर टेरेसा, जिन्होंने इंसानियत पे काम। हाँ, वो लोग थे जिनको लोग सालों तक याद रखेंगे, उनको तारीख याद। ऐसे कोई लीडर मिल जाए ना पाकिस्तान को भी। ही और था ना, वो और लोग थे, वो आप जैसे मेरे से थोड़ी थे। वो और लोग। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है। सुनाइए कारोबार की। माशाल्लाह कारोबार बहुत है, मियाँ साहब आ गए, बहुत अच्छा कारोबार हो गया। अच्छा। जो सी चीज़ की हमारी सेल 5000 की होती थी, अब वो 500 रुपये की होने लग पड़ी है। अच्छा, कैसे हुआ फिर? ये अच्छा हो गया ना भाई, मियाँ साहब आ गए हैं। 95% कारोबार उड़ गया कह रहे हैं आप? भाई वो लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, कमाने के लिए पाकिस्तान आते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब सारे भाई, सारे सियासतदान ऐसे ही हैं, सारे सियासतदान। कितने बजे शॉप खोलते हैं? मैं 9:30 पौने 10 10 अनारकली में 10 बजे तो सन्नाटे होते हैं। भाई मेरी शुरू से रूटीन है। सबसे पहले आप ही आते हैं? सबसे पहले मैं आता हूँ, सबसे बाद में जाता हूँ। कितने बजे तक जाते हैं? 11 बजे तक बंद, 10:30 11 बजे। मतलब आप 12-14 घंटे काम करते हैं? हाँ जी। गुजारा हो रहा है, मामला चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती सेहत है। आमीन आमीन। बस कारोबार तो चलते रहते हैं,
कारोबार करे, अगर पैसा होगा, सेहत नहीं हो तो क्या है। देखो ना मियाँ साहब का कितना पैसा है, क्लच प्लेटें उसकी गिर जाती हैं, कभी डिनर सेट उसका गुम जाता है जब जेल में जाता है। सेहत मांगो अल्लाह मियाँ से, बस पैसा ना मांगो। नहीं अब तो मियाँ सब सेहतमंद है। अभी अंदर जाएंगे फिर बीमार हो जाएंगे। नहीं अब तो वो कहते हैं वज़ीर आज़म बनूंगा, अब मैं क्यों अंदर बने, हम तो कहते हैं बन जाए, हम कब कहते हैं जब अंदर जाएंगे फिर बीमार हो जाएंगे। वोटों से बन जाएंगे? नहीं वोटों से, नोटों से बनते हैं ये। वोटों से एक ही बनेगा, टाइगर इमरान खान। हाँ टाइगर वो एक ही बनेगा। नोट नहीं है उसके पास? नोट नहीं है, नोट होता है जेल में होता है वो। तो फिर पहले कैसे बन गया था? फिर पहले वज़ीर आज़म अवाम की ताकत से बना, फिर अवाम की ताकत से बना, खोल लें उसको, फिर इलेक्शन करा के देख लें, इंशाल्लाह जीतेगा वो, जीत जाएगा बिल्कुल। लेकिन ये सारे फिर इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो बाप भी मिल गई पार्टी। बात सुने, देखे मेरी बात सुने, मैं बड़ी क्लियर बात बताता हूँ। जब किसी को मारना ना फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप मिसाल में, चलो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं अकेला ना, अब 10-12 आदमी मुझे मार लेंगे, मैं मार खा लूँगा। ये बात भी ठीक है। अकेला लड़ेंगे पार्टियाँ, फिर भी अब सारे जीत मिल भी गए ना, फिर भी इनको सीटें इतनी नहीं मिलेंगी जितनी इनकी तवक्को है। इमरान खान को इलेक्शन लड़ने देंगे? नहीं लड़ने देंगे। तो ये कैसा इलेक्शन हुआ फिर? भाई ये तो यार बंदर मार डाला है, तेरी है मेरी है, ओदी बस बंदर मार। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जब तक वो अंदर है मुझे मज़ा नहीं आ रहा इलेक्शन लड़ने का, जब तक इमरान खान अंदर है। नहीं इमरान खान बाहर आएगा वो तो सही कह रहा है, वो मज़ा फिर आएगा। हाँ देखें मज़ा तो जब आता है ना, जब बंदा टक्कर का मुकाबला हो, फिर आता मज़ा। फिर उनको पता भी, अब देखे ना जब हमजा शबाब वज़ीर आज़म आला था पंजाब का, वज़ीर आला पंजाब का था, तो इलेक्शन हुए, 7 सीटें इनके पास थी, सातों की 7 सीटों में से 1 सीट जीते, 6 इमरान खान जीता है, और इन्होंने 25-30 हज़ार हर पोलिंग स्टेशन में जाली वोट भी डाले हैं, फिर हार गई है। वो टाकरा था वो, वही टाकरा आगे इलेक्शन में नज़र नहीं आता। अगर ये PTI को इलेक्शन लड़ने देंगे, इमरान खान को इलेक्शन लड़ने देंगे ना, तो फिर हाँ चले, इमरान खान नहीं भी देता, अगर उसकी जमात लड़ती है फिर वो जीतेगा। सिर्फ जमात अंदर बैठ जीत जाएगा वो। लोगों को अब शौर आ गया, लोग पागल तो नहीं है, लोग पता है, छापे वाले भी जो केले बेचता है उसको भी पता है हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। वाकई? हाँ जी वाकई, सही मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे हम तो सारा दिन सुनते हैं ना उनकी बातें। सारा दिन आप तो लोगों से मिलते रहते हैं। हाँ हमें पता होता है। जो ग्राहक आते हैं वो क्या कहते हैं? ग्राहकों से भी बात होती है? हाँ जी ग्राहक आते हैं, ग्राहक मियाँ साहब के हक में तो शादों के बोलता है, तो ज़्यादा इमरान खान के हक में बोलते हैं, ये परफेक्ट बात है। जो मियाँ साहब के हक में बोलते हैं उसकी वजह क्या है, और जो इमरान खान के हक में बोलते हैं उसकी वजह क्या है? देखिए जी, जो बस वो उनको समझो ना समझे की बात है, एक मोर लगी हुई है भाई मियाँ के नारे बजने, और वो हमारी के क्या नारे बजने यार। 18 महीनों ने हुकूमत किया, कहा थी मैं ना, अच्छा इसने ये बड़ी खूबी की बात है, इसे बताऊँ क्या था, मैं आऊँगा सबको ठीक कर दूंगा, छोटे मियाँ था। अच्छा जब लोगों ने गाली तो कहता मेरे 12 दिन का चाहे मैं 1 दिन में सही कर दूंगा। भाई तुझे नहीं पता लगे, तू ना आता है। ये उनकी रिकॉर्ड मैंने खुद सुना है। जो कह रहे कपड़े बेचूंगा, उसका एक सवारी सूट तो मैंने खरीदा हुआ, मैं कल पहन के आऊँगा, आप मुझे पहले बता दें, मैं वो पहन के आता सवारी सूट। मैंने सवारी सूट का बहुत शौक है। क्या बात कर रहे हैं भाई, ड्रामेबाजी है, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, बस ठीक है। अवाम सीधा नज़र नहीं आ रहा होता। नहीं पाकिस्तानी सीधा, ये अगर कायदे को पता होता ना कि मेरे साथ ये हाल, ये कौम ने हाल करना पाकिस्तान, वो बनाते ही ना पाकिस्तान। वाकई सही कह रहा हूँ, सियासतदान सब चोर चक्के सब ऐसे ही हैं। अब एक काम ताड़ा मेरे सारे जिम्मेदारी है जी, वोट डालना और दुआ करना। वोट मैं डालूंगा जब तहरीक इंसाफ खड़ी होगी, जब नहीं खड़ी होगी फिर मैंने डालने नहीं वोट। जी इधर आ जाए थोड़ा। पैरा कैसे देंगे, कैसे देंगे पैरा? जिस तरह 21 जुलाई को दिया था। हाँ 21 जुलाई को दिया था पैरा, लेकिन तब खान बाहर था ना, अब अंदर है तो क्या हुआ, हम तो बाहर है ना। तो अगर जिस तरह भाई साहब बता रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन लड़ने दे जमात, लेकिन जो हलाली होएगा इमरान खान वोट पाएगा, दूजा जिन्होंने मर्जी वोट पाएगा। अगर इलेक्शन लड़ने दे तो फिर लोगों को ने वोट ही नहीं पाएगी तो इलेक्शन की वैल्यू रह जाएगी सर जी, क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। ये बात है। थैंक यू सामने भाईजान, खैरियत से? चाहिए आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार की सुनाइए। बस जी कारोबार का तो बुरा हाल हुआ है, बस हम जो अल्लाह के ऊपर ही चल रहे हैं, अल्लाह के ऊपर ही बैठे हुए हैं, तो कुछ नहीं कारोबार। लेकिन अब तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं जी सरकार, अब ये बाजार बंद हो रहा है फॉग की वजह से, क्या है ये। तो भाई जो चीज़ें खाने पीने की वो सस्ती करवाएं, अल्लाह के बंदो, बिलों ने वो नहीं क्या लेने दिया। महंगाई कितनी हुई हुई है, देखें ना आप, महंगाई कितनी हुई हुई है, महंगाई की तरफ भी तो गौर करें ना भाई। टमाटर 220 रुपये किलो क्या पकाएगा, सेब से महंगा टमाटर हुआ हुआ 220 रुपये किलो। हाँ जी, आज लिए रात को नहीं है,
अल्लाह अकबर। कहाँ से? ये हर जगह से ले लो, जहाँ मर्जी से ले लो। प्याज, हाँ जी, प्याज 120 रुपये है, टमाटर 190 रुपये किलो है। अल्लाह। क्या खाएगा इंसान? गोश्त तो गरीब आदमी तो भूल गया, सब्जी खाने बड़ी बात है। दाल भी भूलती जा रही है। दाल भी भूल रहा है, दाल भी भूलती जा रही है। कैसे स्टेबिलिटी आएगी, कैसे बेहतरी आएगी? अल्लाह ही करम करे जी अपना। नहीं, कॉज ये एक चीज़ बार बार लोग ये कहते थे ना कि मियाँ साहब वापस आ जाएंगे तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। मियाँ सरकार ये सारे एक जैसे हैं, मियाँ साहब हो कोई भी हो, सारे एक जैसे हैं। अपना अपना सब सोच रहे हैं। अवाम का कोई नहीं सोच रहा, गरीब का कोई भी नहीं सोच रहा। हमारे पास एक सेलमैन है, 20,000 रुपये तनख्वाह, मकान किराए का है। 5-6 हज़ार तो कम से कम किराया होगा। कहाँ कौन सी दुनिया में बैठे, 10,000 से कम मिलता है? एक कमरे का मकान नहीं मिलता भाई। 10,000 किराया निकाल दें, 4-5 हज़ार आराम से बिल निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल निकाल दें। 5-6 हज़ार उसका आने जाने का निकाल दें, बिल्कुल पेट्रोल का। निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें। यानी कि वो हर महीने मकरूज हो रहा है। जी, हर सुबह 11 बजे आएगा, रात को 11:30 बजे जाएगा, तो उसने आगे का क्या सोचना है? लेकिन सर हुकूमत ने तो मिनिमम वेजेस 32,000 करती है, आपने 20,000 हमें हुकूमत कर रही है, हुकूमत अपने पास से ले ले। हुकूमत तो कहती है कि मजदूर की तनख्वाह मिनिमम 32,000 रुपये पंजाब। भाईजान मेट्रो में जो ट्रेन में काम करें 18-18 हज़ार रुपये में लड़के काम करें, पहले उनकी तो करें। उनकी भी 18 है। हाँ जी, उनकी 18 है। क्यों बिलाल साहब? 5,000 रुपये छुट्टी का काट रहे हैं। 5,000 रुपये छुट्टी का काट रहे हैं। एक दिन की। हाँ आप जी। मुलाजिम हो? वो लगे हुए मेट्रो। इधर आइए प्लीज। आजा बिलाल आजा। बाकी में हाँ जी, हाँ। एक छुट्टी का 5,000 रुपये काट 5,000 रुपये कटते हैं। एक दो चैनल में किया है शो। कमाल है यार, मतलब 18,000 तनख्वाह है, एक की छुट्टी तो 5,000। 5,000 रुपये कटेगा। कमाल है, कमाल। ये तो मुझे क्या हाल हुए हैं भाईजान, अल्लाह रहम करे, बस दुआ करे। नजर नहीं आ रही कोई बेटी दूर तक नहीं नजर आ रही भाई। हमें तो अब कब्र में जाते नजर आ रहे हैं हम। जो हमारे अखराजात है ना, जो हमारे अखराजात हैं वो वैसे ही मजीद बढ़ गए, परेशानी में और बढ़ गए। चल तो दुआ किया करें, अल्लाह वोट जरूर डालिएगा और दुआ जरूर किया करें। देखे जी, सोचेंगे किसको डालें वोट, ने घर में किसी रहेंगे। को भी डालिएगा जरूर। अल्लाह करे जुमेरात को इलेक्शन हो, दुकान पे बैठे रहें। आधे वोट तो यही खत्म हो जाने सरकार। है तो उसी दिन, लेकिन उस दिन छुट्टी होती है ना। नहीं, वोट छुट्टी आप वो अपनी देते हैं, गवर्नमेंट की होगी ना, हमारी थोड़ी होगी। ये बाबू आपकी मर्जी है कि आप बंद करते हैं। हाँ जी, वोट। थैंक यू सर, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। मौसम बदल गया। मौसम बदल गया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमत है। पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, ऐसा मुल्क कोई नहीं है, ऐसा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है। लेकिन अभी तो स्मॉग ही स्मॉग है। स्मोक की वो तो मालिक का निज़ाम है। हमारा भी तो अहम हम भी इसी तरह देखते आ रहे हैं, हमारी उम्र हो गई है 54-55 हो गई है, माशाल्लाह। इसी तरह ही चलता आ रहा है निज़ाम। नहीं, पहले स्मॉग नहीं होती थी। नहीं, स्मोक तो अब क्या करें, दुनिया कितनी होगी, पहले कितनी आबादी कितनी यही थी, बात है ना, पोल्यूशन बहुत बढ़ गई ना। आबादी कितनी थी, अब 24-25 करोड़ की आवाम है। 25 करोड़ के करीब। ठीक है ना, अब वो भी तो देखे ना, हालात को देखे ना। बात ये जनरल साहब जो है ना, हमारे जनरल साहब की बात करें, वो पूरी तवज्जो करें हमारी मैशत बेहतर हो, हमारी मैशत बेहतर हो। वो चाहते हैं हमारी मैशत बेहतर हो, कारोबार बेहतरी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरी आई है। ये पीछे मैं आया हूँ तो वो एक भाई साहब कह रहे थे, यार मैं तो सुबह तक खोल के बैठा 1 रुपया नहीं बटिया। तो रिजक अल्लाह ने देना है, तो फिर उन्होंने की करना है, बस वो भी रिजक तो अल्लाह ने अल्लाह देना। भेजना ना, उन्हें करना की आया ड्यूटी तो ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ड्यूटी देना। हाँ माली का काम है पानी लाना, मालक ਦਾ फल लावे या ना लावे। हाँ, ठीक है, ठीक बात। गल तो यही है ना, देखो ना बेहतरी आई हो, कितना नस भज कर रहे हैं, कराची गए ने, चैंबर के बंदे मिले, सब नूं मिले ने कि यार मुल्क की मैशत बेहतर होई है। आए दिन छुट्टियां करानियां शुरू कर दी है, मुल्क दे विच कितना अरबा डॉलर का नुकसान होता है, वो कौन पड़ेगा? कौन सी छुट्टियाँ, कौन सी छुट्टियाँ? देखो देंगे ना, कह दे रहे ने फिर वज़ीर आला साहब। वो तो आपके मेरे लिए ना, आपकी मेरी सेहत बचाने के लिए। सेहत अल्लाह का शुक्र सबकी ठीक है। नहीं, स्मॉग से 13,000 बंदा अस्पतालों में गया है। अल्लाह का करम है, हो जाएगा सब कुछ, शफा ना जो भी कहते हैं अल्लाह ने रहमत की बारिश कर दी। हाँ, तो स्मॉग कम हुई ना, हुई छुट्टियाँ ना, खत्म फिर- कर दी ना, छुट्टियाँ खत्म भी तो कर दी तब। तो वो उसके हाथ में है निज़ाम। यानी कि आप पोल्यूशन फैलाते रहे, पोल्यूशन फैलाते रहे। लेते हैं फिर गाड़ियाँ बंद कर दो, हाँ, तो यही करना चाहिए ना आपको और मुझे, हम वही सबको उनका काम है। बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर दो, ये आपका और मेरा काम भी है ना। आपका हमारा काम तो है, हम तो आ रहे हैं। नहीं। अब देखिए ना, पहले कोरोना में कितना अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, हाँ, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, सारी दुनिया का हुआ। सारी दुनिया का हुआ ना। हाँ, अब यार थोड़ा देखो, मुल्क को चलने दो यार, अभी तुम्हारी मेहरबानी हो जाए, काम को निजाम तो चलने ये दो। कौन बंद कर रहा है? काकड़ साहब बंद कर रहे हैं? कौन कर रहा है? कौन नहीं, काकर साहब भी नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? मैं तो जनरल साहब की मैशत बेहतर होनी चाहिए। नहीं नहीं, बंद कौन करता है कोई भी छुट्टियां? नहीं कौन? छुट्टी, ये वज़ीर आला साहब कह रहे हैं। ये कित्थों आया वज़ीर आला? ये तो नहीं पता है, तुसी बेहतर समझदो साडे कोलो। तो फिर सारी हुकूमत है ना, हुकूमत जो देखो ना, साडे को बेहतर तुसी समझदो। हुकूमत है ना, हुकूमत की तुसी पॉलिसी है। अगले टिड्डी चो गला काट के ले आंदे हो। उनको लगता है कि ये ठीक है, छुट्टी देनी चाहिए, तो छुट्टी दे रहे हो जाएगा ठाए यार, सब्र करो यार, मुल्क के निजाम को ठीक होने दो। कितना देखो हालात क्या है, कितना टाइम लगेगा? ये अल्लाह का करम है,
और मालिक का निज़ाम है। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम, जब चाहे उसको घर में कोई कमी है, अब मियाँ सब आ गए, कोई बेहतरी होगी? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर, आएगी। वो तो मैं सीधी बात करूँ जनरल साहब की कर रहा हूँ। मियाँ साहब नहीं? मियाँ साहब देखो वो आए हैं, वो भी करेंगे। मियाँ साहब ने जो काम किए बड़े बड़े अच्छे किए हुए हैं। मोटरवे बनाई मोटरवे, है, हर चीज बनाई, वो बड़ा कुछ बनाया उन्होंने। मैंने तो किसी और पार्टी को नहीं देखा। मुशर्रफ का दौर भी अच्छा रहा है, पीपल्स पार्टी को नहीं? मुशर्रफ का भी दौर अच्छा रहा है। डिक्टेटरशिप थी, आमिर देखो था, ना, आमिर था, बिल्कुल ठीक। जाट साहब का भी दौर अच्छा रहा है। आमिर था, आमिर था, डिक्टेटर था। बात ठीक है आपकी यार, कुछ निज़ाम देखते हैं, वो बेहतर समझते हैं मुल्क को कैसे चलाना है। फिर आमिर ही ले आते हैं कोई? आमिर ले आए आप। वाकई आप आपको भी कम तो नहीं है, आप भी आ जाए। मैं आमिर थोड़ी आया वो तो है आपका भाई है। केड़ा हैं केड़ा? छड्या करो, मेरा कौन सा भाई आया हुआ है? जान दिया करो। मेरा कौन सा भाई आया हुआ है? ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ साथी है, आमिर ਸਾਫੀ थोड़ी ਵੀ है। ਸਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मतलब भरा साथी की है। पक्ष मारनी है ना तुसी। मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, जहाँ गलत है मैं गलत गलत कहूंगा, कहूंगा, ठीक है ना। बारह- जहाँ पे गलत है मैं वहाँ पे गलत और कहूंगा। देखो ना, मिशत बेहतर होगी, दालें सस्ती होंगी, घी सस्ता होना चाहिए, हाँ आपके गैस सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल पेट्रोल बिजली। सस्ता होना है, बिजली सस्ती हाँ, होनी चाहिए। हाँ। हर चीज को टाइम तो लगना है यार, थोड़ा टाइम। ठीक है, ठीक है। देखो ना, आज भी मैं 16,000 रुपये का बिल जमा करा के आया हूँ घर का, बिजली का। हालांकि अब एसी बंद हो गए हैं। एसी बंद हुए हैं, उससे पहले मैंने कराया कितना, 2 महीने का था, 83,000 रुपये का जमा कराया। बताओ कमाया हमने। 41,42,000 में। अब बताओ क्या करें हम वहाँ पे। ये तो पोले मुंह से कहते हैं, सीटों पे बैठ जाते हैं, उसको कमाना पड़े, उसको लग पता जाए। हाँ, that's true, सुबह से लेकर रात को मेहनत करते कैसे कमाते हैं। सुबह से शाम एक एक सूट करके बेचते हैं, ऐसे ही, ऐसे ही। गाहक आता है, बैठे हुए ड्यूटी दे रहे हैं, ये मीठी कैद है। हाँ ये ठीक आप तो बात- फिर तुर लेते हैं। ठीक बात है, आपकी ठीक आप बात। आपका काम अच्छा होगा, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। हाँ ठीक है, ऐसे ही। सैलरी में कैसे निज़ाम चलेगा आपका भी। ये ठीक बात है, मुत्तफिक। भला ये करे, हम दुआ करते हैं मुल्क के लिए, अल्लाह पाक हम सबको मिलकर दुआ सबसे करें। खूबसूरत मुल्क है हमारा, ऐसा मुल्क कोई नहीं है। वो तो आई थिंक हर मुल्क वाले को यही लगता है कि मेरा घर सब तो थोड़ा है, मेरा पाकिस्तान मुल्क। सबसे खूबसूरत मुल्क है। देखिए सऊदीया को जरूरत है पाकिस्तान की, लेबर की वजह से, लेबर। कतर को जरूरत है, लेबर। तुर्की को जरूरत है, चाइना को जरूरत है, पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। पाकिस्तान लेबर दे रहे हैं ना, हम उन लेबर से कमाते क्या हैं, ये देखे ना तो यार हो जाएगा सब यार। कुछ। सॉफ्टवेयर दो, कोई IT वो दो, आएगा, IT आएगा, निज़ाम आएगा यार। एकदम तो नहीं है, पहले हालात कैसे गुजरे हैं, आप उन हालातों से ना गुजरे हैं। ये जो बात हालात है, गुजरे हैं हमने ना, पहले नहीं अब यार बेहतरी आ रही है, वो निज़ाम बेहतर हो रहा है, हर चीज़ आराम से ठीक। मैं बता रहा हूँ, वो बड़ी भागदौड़ कर रहे हैं मुशर्रफ साहब, जनरल आसिम साहब, मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब बहुत भागदौड़ कर रहा है। अल्लाह कामयाब करे अभी उनको। कल भी मीटिंग है इनकी, काकर की, इनके साथ रूटीन में लेते हैं वो रूटीन में ले रहे हैं ना यार। अब चाहते हैं यार हमारा मुल्क अच्छा है, और बच्चे खुशहाली है यार घर में। आमीन आमीन। देखो ना, एक टाइम का खाना खाते, 2 टाइम का खाना ही नहीं खाते, बुरे हाल हुए, बुरे हाल है। चले, अल्लाह पाक खैर करे, बहरहाल, आसानी। मैं आपके लिए भी दुआ को, उनके लिए मैं भी आपके दुआ- लिए भी दुआ करूँ, मैं करूँ, अल्लाह का शुक्र सब पाकिस्तानियों के लिए दुआ, है, सबके लिए करते हैं। Thank मैं you. अपने मुल्क का गुण गाता हूँ। Thank you. हमारा जो मुल्क इतना खूबसूरत है, ऐसा मुल्क ही कोई नहीं है। Thank you very अल्लाह की रहमत है इस मुल्क पे। थैंक यू। खैरियत से ठीक ठाक है? जी अल्लाह का एहसान है, आप सुनाइए। शॉपिंग करने आए हैं? जी बिल्कुल जी, मौसम बदल गया ना, में आएंगे तो शॉपिंग मौसम बदला हुआ है ना, वैसे भी ठंड आ रही है थोड़ी। हाँ जी, वकील साहब, की पाकिस्तान का मौसम भी बदलता दिखाई दे रहा है, सियासी मौसम। इंशाल्लाह जी। कैसे? क्योंकि जब पाकिस्तान बना था ना, जी तो एक भला सा आदमी था असगर सोदाई, अच्छा जी, उसने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है, तो उसने हमने उसी वक्त अल्लाह के हवाले कर दिया था मुल्क को। ਅਸੀਂ नहीं चला सकते, तुसी संभो। अल्लाह नहीं सामना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ये निज़ाम जो है ना, इसकी दुरुस्तगी के लिए ये सेहरा जो है अदलिया के सर बदला है। अच्छा, इस मुल्क को वकील ने बनाया था, और वकीलों ने ही जजेस की सूरत में हाँ। इसको दुरुस्त भी करना है। जजेस के ऊपर तनकीद भी बड़ी आती है, होने दे, वो करतूत ऐसे थे, अभी भी है कि नहीं? हैं अभी भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सही होंगे ना। 76 साल से हो गए। 76 साल कौमों की ज़िंदगी में कोई ज़िंदगी नहीं होती। हाँ, लेकिन जिस तरह का देखिए, ये बरतानिया जो था, अगर 1560 में देखें तो क्या हाल था लंदन का, कीचड़, ठीक है, डिचेस, मार कुटाई के मजदूरों को मार मार के लैशिंग की जाती थी, ठीक है ना जी। तो अगर हम कहें कि वही सारा कुछ, वो बदला नहीं, वक्त ने बदल दिया सारा कुछ। हमें ये 70 साल हुए हैं, ठीक है, उस वक्त हमारी ये कुछ गलतियां ऐसी कि अल्लाह तबारक तआला ने हमारे कायद आज़म को टाइम ना दिया कि इनको दुरुस्त ना कर सका, और कुछ ऐसे अवामल शामिल होते गए कि जिनके नताइज में भुगतने पड़े। हर अरूज को जिस तरह जवाल है ना, जवाल को अरूज भी है, तो जो करप्शन होती है ना, उसको भी एक अरूज के बाद जवाल आना है।
तो ये जो करप्शन वकील साहब सिर्फ फाइनेंशियल हो ना, तो मैं आपकी बात से नहीं, मुत्तफिक हूं। हमारी करप्शन हर तरह की है ना। देखिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, कई मुआशरे आप देखेंगे जिनमें करप्शन का ये लेवल हो गया हुआ था कि ईरान था मसलन आपके साथ हमसाए में, जहाँ पर एक सार्जेंट को अलाउड था कि वो अगर कोई नकाब करके आती है तो उस औरत का नकाब खींच लो। ठीक है, ठीक है। न्यूड बीचेस थी ईरान में, हाँ, थी ना। अब ईरान को क्या है? लेकिन ईरान कोई फाइनेंशियल हब तो नहीं बन गया भाई। ईरान में बड़ी गुर्बत है, ईरान के बड़े बुरे गुर्बत हालात है, लेकिन बड़े मैं बुरे अखलाकियात की बात कर रहा हूँ। हालात। इखलाकियात की भी आप यहाँ पे बात अखलाकियात की करें। देखें वो हद थी तो अभी कौन सी हद है? नहीं, ये इसी तरह देखें करप्शन एक सेकंड वकील साहब, एक सेकंड जी। इखलाकियात का मतलब जबरदस्ती नहीं होता। इखलाकियात का मतलब ये नहीं कि आप लठ पकड़ के बैठ जाए कि तुसी हुण ऐ ही करना है। नो 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 नो। हर मजहब, हर सिविल सोसाइटी जो तहजीब याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे हर बंदे को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत है। मैं पेंट पाई है, मैंने इजाजत है जी, मैंने ठीक तो है। बाहर सफाई खिलौता है, मेरे को नहीं पाई तू शलवार में भी पानी है, तो वो कौन सी इखलाकियात है भाई, कौन सी तहजीब है? बात ये नहीं है। ईरान में यही चल रहा है। मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ, बट ईरान में यही चल रहा है। लठ पकड़ी हुई है, ऐ करोगे तो इंज हो जाएगा, ऐ करोगे तो इंज हो जाएगा। और गुर्बत आपके पाकिस्तान से ज्यादा है, ज्यादा बुरे हाल है ईरान में। नहीं, इस वक्त भी उनको इकोनॉमी जिस तरह उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, अगर पाकिस्तान के ऊपर लगी होती ना वैसी सैंक्शंस, तो आपको पता चलता फिर हालात क्या होते। हमने सैंक्शंस भुगती हैं, वैसी नहीं बेशक, लेकिन हमने भुगती है। ये हमने आपने वैसी नहीं भुगती हैं जैसे ईरान भुगत रहा है। लेकिन मैं तो इखलाकी तौर पर बात मैं कर वैसे रहा था बात कि कर रहा लठ हूँ। लेके इखलाकियात की तामीरात नहीं होती। लेकिन मेरा मकसद ये था कहने का कि देखें अखलाकियात कहाँ के नीचे गई हुई थी, उसके बाद वो उसको भी जुआल आया और अरूज आया। हाँ, ठीक है। इसी तरह अरब का मुआशरा था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद क्या हुआ, ठीक है, आया ना एक। लेकिन अब वहाँ पर भी क्लब बन रहे हैं, कैसीनो बन रहे हैं, सारा कुछ बन वो रहा है। एक देखे ना, एक चलना है, हर चीज में चरखा है जिसने चलना है, सर्कल है जिसने चलना है। आज जो चरखा जो चल रहा है ना, ये जो नीचे है इसने कल को ऊपर आना है। तो इसी तरह कौमों की भी तकदीर है। लेकिन सौदी अरब तो ये सब मैं- पेट्रोल मेरी निकला एक कि 40-50 साल की गेम है। हाँ तेल जो निकला। 40-50 साल में वो गेम में पैसा आया, पैसे से ही अब वो खेल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अफसोस ये है कि उन्होंने आज से पहले जो अब वो बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, दुबई को टूरिज्म देखकर, की तरफ टूरिज्म और बिजनेस की तरफ दुबई को देखकर, पहले दुबई ने ये याशी किया। पड़े रहे ना, पहले तो उड़ाते रहे सर। वो याशी में अभी भी हैं। मुझे बता देना, एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है उधर। हार्वर्ड आ गई है, लेकिन एक्सटर्नल कोर्सेज करवा रहे हैं। वो कैंपसेज हैं अपनी इनकी। हाँ, कैंपस के मुल्क में वही कैंपसेज है ना, अपनी यूनिवर्सिटी कोई नहीं, अपनी कोई नहीं है। ठीक है, वो तो हमारे पास भी नहीं, वो तो हमारे पास भी इतने पैसे से ये होना चाहिए था ना, रिसर्च सेंटर्स बनने चाहिए थे, बनने चाहिए था ना। ठीक है ना। बिल्कुल। इसी तरह पाकिस्तान में तो तालीमी लेवल जो है वो हर चीज़ का जिस तरह मेयार गिरता गया तबाही होगी, खत्म कि जब मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, तो जो मैं एक नावल एक दिन पढ़ रहा था, तो मेरे वाला साहब क्या पढ़ रहे, मैं कहा जी ये नावल पढ़ रहा हूँ। कहने लगे ये मैंने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। उन्होंने मैट्रिक पढ़ा, आप मास्टर्स में पढ़ रहे हैं। मैंने मास्टर्स में डिक्लाइन है ना, डिक्लाइन था, डिक्लाइन। तालीम का भी डिक्लाइन है, जिसकी वजह से आप उसका असरात देख रहे हैं हमारे। अच्छा, अब इसको कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, बेहतरी कैसे आएगी? बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। जिसका आगाज़ हो गया, देखें कुर्बानी से बेहतरी होती है। तो आपके चीफ जस्टिस ने माशाल्लाह क्या पहली कुर्बानी दी है कि मेरे इख्तियारात को कम कर लो। ठीक है। जो एक अजाब बन गया हुआ था ना 100 मोटो हमारे, कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसी 100 मोटो पे मुल्क की तबाही उतार दी। रेकॉर्डिंग का आपको पता ही है, 100 मोटो लेकर कहाँ पर पहुँचा दिया हमें। अब उसने ये चीज़ अपने आप को कहा कि भाई ये मुझसे आगे भी आएगा पार्लियामान, फिर ये अमेंडमेंट्स करेगी, फिर दे देगी। देखें बात सुने, ये चलता आ रहा है इस मुल्क में। देखें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके ना ओवरनाइट आपके बेहतरी हो जाएगी। हम सोकर उठेंगे तो अगले दिन सब कुछ सही हुआ होगा, वो नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट वाले चीफ जस्टिस साहब वो भी फिर ट्रैक पे काम कर रहे हैं। ये देखें, ये भी अभी मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ पर बहुत खराबी हो गई थी, बेहतरी हो रही है अब चले हैं अब ऊपर से बेहतरी की तरफ। नीचे हमारे अभी तक वैसे ही। लास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकली जो हो रहा है जी, स्पेसिफिक सियासी जमात के साथ डिटेल में नाम मैं एक सिंपल सी बात कर दूंगा कि पाकिस्तान में सियासी जमात मेरे नज़दीक कोई भी नहीं है। खैरियत से ठीक-ठाक हैं? मौसम बदला, शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, मैं तो शूज़ देखने आया हूँ रनिंग के लिए। शूज़ देखने रनिंग के लिए शूज़ देखने हाँ, रनिंग के शूज। मियाँ साहब आ गए हैं। अच्छा। बेहतरी नज़र आ रही है मुल्क की? नहीं सर, कोई बदी नज़र आ रही। क्यों? वही चेहरे आ रहे हैं बार बार, फ़ायदा क्या है इनका? क्या मतलब पहले भी मियाँ साहब आए थे तो क्या बेहतरी थी? हालात तो सर वही हैं, कुछ भी नहीं बदला। अभी अगर आप देखें, कैसे बदलेगा? बस अब क्या कर सकते हैं, जो ऊपर बैठे हुए आपने हैं। कहा कि वही चेहरे आ रहे हैं, कुछ नहीं बदला। मैंने गुजारिश की कि कैसे बदलेगा? सर आवाम को चाहिए कि सोचें, इनको अगर वोट देना ही है हाँ,
तो ये वोट कुछ तो देना है, कौमी फरीज है। नहीं, इस बार तो फायदे कोई नहीं वोट देने का। हाँ, वकील होके कह रहे हो? हाँ अल्लाह का नाम लो, वकील साहब केड़ा लॉ पढ़े? सर, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं पाकिस्तान में, बस किताबों में है, अच्छा, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो कोई नहीं है। तो इसमें इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शंस तो होंगे, वो तो उन इलेक्शन में आपको और मुझे वोट डालने की इजाजत नहीं होगी? नहीं, वो इजाज़त तो है, लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जीतना किसने है। मैं नहीं जानता। नहीं, आपको पता है, आप मीडिया वाले जो हैं उनको पता होता है। बहरहाल हाँ, मैं तो वोट नहीं डालूंगा। वोट डालिएगा, जीते कोई भी, आप अपनी तरफ से अपना फरीजा अदा नहीं सर, कीजिएगा, एज अ पाकिस्तानी मैं तो ताकि वोट नहीं कल डालूंगा। को आप अपनी ज़ात का हलफ दे सको कि भाई मैंने अपने तय कोशिश की। सर, फायदा ही कोई नहीं है, किसको वोट डालें? ये इनको ये जो चेहरे बार बार आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उनको वोट देने का। इसी तरह इसी प्रोसेस से नए चेहरे आगे आते हैं, तो सर वही हैं, नहीं कब हैं, वही हैं, इसी प्रोसेस से नए आएंगे। कोई नहीं आएंगे, बार इनकी बार औलादें इलेक्शन आएंगी, करेगा, इनके जो है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। ये क्या है? ये दांतों की दवाई है दांत साफ करती है जी। और नुकसान तो नहीं करती? कोई नुकसान नहीं, इसे बच्चे भी इस्तेमाल करें। ये पक्का? खालिस हर्बल है इंशाल्लाह। कैसे, किस तरह बनाते हैं? ये हमारे दवाखाने पे बनती है। अच्छा जी। सब कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दवाखाना है? हाँ भाई का है, हकीम अब्दुल्ला पापड़ मंडी में। अच्छा, ये लाहौर की? लाहौर के ही हैं। अच्छा अच्छा, मियाँ साहब वापस आ गए? आ गए लाहौर के हैं तो फिर तो आपका सवाल ही अल्हम्दुलिल्लाह, है। अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है अब उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा तो प्लेटलेट्स वाला रौला नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। पहले क्यों पड़ा था? पहले क्या पता है, आपके ये पास सारा- हिकमत ही करा लेते, आपसे इलाज करा लेते। नहीं नहीं, ये अंदर अंदर की बातें हैं उनकी। रमज की बातें? हाँ, रमज की बातें हैं। अब तबीयत ठीक होगी है? इंशाल्लाह, डॉक्टर अच्छा मिल गया? इंशाल्लाह। हकीम है, डॉक्टर है? नहीं, ये अल्लाह का बंदा ही है, उसे मिल गया। अच्छा, हाँ। वो इलाज कर रहा है वो इलाज कर रहा है, अल्लाह का बंदा। और इलाज कामयाब जा रहा है? इंशाल्लाह कामयाब जाएगा। ठीक है। हाँ। आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन सुन रहे हैं कि आ रहे हैं? जी जी, आ रहे हैं। कौन जीतता दिखाई देता है? नवाज शरीफ इंशाल्लाह, पापड़ इंशाल्लाह। मंडी तरफ जीत जाएंगे वो? नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान में वजीर आज़म ही वो होगा वोटों इंशाल्लाह। से? हैं? वोटों से? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म हो गया? अल्लाह के हुक्म से होंगे। हो गया हुक्म? हाँ, हो गया अल्लाह छोटा का छोटा हुक्म। कहानी पीछे रह गई है। हाँ, वोटा की लोड़ ही नहीं है अब। नहीं वोट वोटा तो बगैर ही वजीर आज़म है। इंशाल्लाह। हुणे फिर उंज बना दी इलेक्शन की लोड़? हैं? इलेक्शन देने अरब रुपया खर्चा होगा ना? नहीं नहीं, वो तो है ना, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है ना। हाँ हाँ, लेकिन इतने अरब रुपया आ गया साहब, हाँ? अरब रुपया लगेगा। लगेगा, लगता ही है, लगता ही आ रहा है। नहीं, जब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो फिर अरब रुपया लगाने का क्या फायदा? नहीं, इलेक्शन फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फार्मूला दसना जी जी काकड़ साहब निगरान वजीर आज़म है ना? जी जी 90 दिन इलेक्शन ही ना कराए, जी जी, नहीं काम करूँगा। अगे टुर गया ना? हाँ। नवाज शरीफ निगरान वजीर आज़म ला दो, क्योंकि अगले 5 साल इलेक्शन नहीं करानी है ना? हल है ना? हाँ, हल है। इंज कर दें। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ इमरान खान ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਪਕਲਸ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ? ਜੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋ ਲੜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਆ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਿਆ। ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੱਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਲਣ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏਂਗਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਏਂਗਾ? ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕਿੰਜ? ਜ਼ੁਲਮ। ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਵੋਟ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣੀ ਤੇ ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਟਰ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਹਲਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਨੇ। ਹੈਂਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਾਲ। ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਗੜੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ।
वक्त के नाल थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाई साहब जी, खैरियत से हैं, ठीक जी ठाक सर। है? कारोबार की सुनाइए। कारोबार निज़ामी लाही है सारा, अल्लाह ताला का शुक्र है, सारे कारोबार। मैं यहाँ पे मेहमान आया हूँ, अच्छा मेहमान आए, आप क्या करते हैं? मैं अभी फारिग हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा बड़े लकी आदमी अभी हैं। अभी अभी खुदा की खुदाई जो है ना वो देख रहा हूँ। पहले क्या करते थे जो आप? मोबाइल का काम, मोबाइल सेंटर, यार वो तो इतना बिजनेस है, इतना ज़्यादा, लेकिन वो कुछ कॉस्टली हो गए थे, ऑब्वियसली महंगाई बहुत होगी, काफ़ी वो महंगाई की वजह से ना काम, तो काम ही बंद कर दिया। हुक्म रब्बी अल्लाह ताला की, अल्लाह फिर देगा, जितना दाना पानी अल्लाह देगा, बहुत बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। मियाँ साहब की वापसी होगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब, अच्छा जी मुबारक हो आपको। आपको मुबारक हो। पाकिस्तानी मुबारकबाद दे रहे ने, एक दिन मैं तो लिखना कि मुबारक दी है नहीं है, पहले बंदे ने मैंने मुबारक दी मियाँ साहब की वापसी दी। खैर वापस आ गए। अच्छा जी, चलो आए ने ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ बेहतरी ਦਾ। आएगी। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? लोग कहते हैं ना कि वो एक्सपीरियंस्ड बड़े हैं, वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, ये वो ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗਣ। ਜਿਹੜਾ मियाँ साहब केड़े पीर ने मियाँ साहब तो दुआ मंगनी है, दुआ ਜਿਹੜਾ तो ਜਿਹੜਾ तमाम जहानां ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸਾ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अल्लाह ते चढ़नियां पैणगियां नहीं, अल्लाह ते हमेशा अपनी तवक्कल मजबूत करनी पैंदी है। नहीं, लेकिन कोशिश तो आप करनी है ना। हाँ जी, अपने आप ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੌਂ ਜਾਓ। नहीं मैं जनाब है कह रहा वां कि तवक्कल अपनी मजबूत करन। तवक्कल ते मुसलमान नहीं है जरा। मैं देखना वा कोई जिंदा मैनू नजर नहीं आंदा, सारे ते मरे ने, कोई जिंदा होवे। हसी जा रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। मैं जनाबे अली हमेशा मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, सारे मरे ने। ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। हाँ जी, ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਨਾ। सारे मैं समझ गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तो मेरे कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दें सारी, अल्लाह रिस्क सुट दे। अल्लाह पाक माशाल्लाह, अल्लाह पाक गफूर रहीम है, बेशक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कह लेकिन अल्लाह ये भी तो कहता है ना कि वसीला तुम ही जी जी वसीला, अल्हम्दुलिल्लाह, वसीले से हीला भी- ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਲਾ ਫਿਰ वसीला मैं करना, फिर मैं मामला बैठे बिठाए रोटी ਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਧਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੀਕ ਤੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਐਸੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਇਸ ਦਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜਾਂ 15% ਹੈਗਾ ਬਸ। 100 ਚ 10-15%। हाँ, बस। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ 1000 ਕਮਾਣਾ ਸੀ ਉਹ 150 ਕਮਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? वजह पाकिस्तान बार बार फार्मूले जमाना, बार बार फार्मूले जमाना, यही वजह है जी। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। फार्मूला है जे है ते जेड़े साडे है ना माशाल्लाह समझदार लोग, हाँ ठीक, समझदार, बहुत समझदार ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ जी, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਸਾਡਾ ਸੋਚਣ, ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇਣ, आवाम के उत्ते छाड़ दें सारी चीज़ें, जिसको मर्जी लाओ। हाँ जी, जो मर्जी आए, आवाम के ऊपर 5 साल उसे बिठाया ना तो उसे 5 साल करने दें। अगर नहीं करने देंगे बीच में उठाड़ेंगे, जैसे आपके सामने पीछे गए हैं टाइम हमारा सबको पता है, 16 महीने की हुकूमत जो हमारे पास मुसलत की है उसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का, यकीन जाने बेड़ा गर्क कर। लेकिन वो कहते हैं हमने तो संभाला है मुल्क को। नहीं, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते दीदा दलेरी से झूठ बोलते हैं। हैं। जी जी कैमरे के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ वज़ीर बोल आज़म बना के बैठे हुए नवाज शरीफ साहब को। वज़ीर आज़म नहीं है ना, वो कौंसलर नहीं बन सकता, सिर्फ वज़ीर तो बड़ी दूर की गल है। वो तो बना के बैठे हुए। सर ये लाहौर उसका हल्का है, ये जिधर आप खड़े हुए हैं, पूछ लें, व्यू ले लें, आपको खुद पता चल जाएगा। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, जो वो आपको पता है गटर के ढक्कनों बिकने वाले, बिरयानी खाने वाले, हकीकत है मैं बता रहा हूँ। हम भी ये वोट देते थे, हमारे घर के बाहर जो एनर्जी सेवर लगा जाता था ना तो उसे हम वोट दे देते थे, ये हमारा भाई बाप है, MP है, MN है। अब नहीं बॉस,
ਹੁਣ ਤੇ बहुत चेंज हो चुका है सेटअप, बहुत चेंज हो चुका है। मियाँ साहब को कोई फार्मूला होता तो छोटा भाई माशाल्लाह बता रहे थे उन्हीं को हाँ जी फार्मूला कोई देते यार शहबाज साहब है कर लो ताड़ी मेहरबानी बेहतर हो जाए। अगले 5 साल फिर असी आ जावांगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है ना, घर की बात है। कोई रिलीफ दे रहे थे, कहते कोई हैं रिलीफ ऐसा देते हैं आवाम को। मैं खुद सबसे पहले मैं वोट डालता, मैं देता सबसे पहले मैं मियां वोट साहब। देता। अगर 16 महीने में बेहतरी होती जी जी बिल्कुल ऐसे मेरे बिल्कुल आपके हालात बेहतर, सब तो पहले भाईजान मैं यकीन जाने मैं अपनी फैमिली को वोट दिलवा देता मुझे अगर कोई रिलीफ नजर आता तो। फिर ना फिर ठीक। मियाँ साहब का कोई फार्मूला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सब होंगे बगाड़ियाँ हैं, कोई चीज़ नहीं है इनके पास। पिछले 47-40 सालों से हुकूमत करते आए हैं। क्या कहते हैं अपने जिस नाम मैं भूल गया भाई का, उनका जर्नैल साहब का, ज़ियाउल हक साहब से दौर से चलते आ रहे हैं हमारे दौर में। जब से वज़ीर आला बने, वज़ीर ख़जाना बने, वज़ीर आज़म बन गए, आगे वो नहीं समझ नहीं आई। मियाँ साहब को चाहिए सियासत छोड़ के ना मुसल्ले पे खड़े हो जाए, अल्लाह तवक्कुल करे, बस उम्र ऐसी है उनकी ना। हमें लगता है कि वो तो जो कर सियासत रहे छोड़ हैं दें। हमें मुसल्ले पे खड़े हो जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नहीं, पाक सारा बुलाता सारा है। कुछ छड़ के मुसल्ले तक लौट जाना चाहिए। नहीं हकीकत है मियाँ साहब ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਸਿਆਸਤ, ਆਪ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈਗੀ। थैंक यू वेरी मच। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਏ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਪੀਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਿੰਟੋ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, आप छाड़ पढ़े लिखे से ले आए। चलें, अल्लाह तौबा करे मुसल्ला ते मेहरबानी आपका शुक्रिया। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, डिफरेंट मकबा फ़िक्र, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों से बात करके सवाल आज का यही था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी किस हद तक क्राइसिस से निकाल पाएंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिनके बारे में इंप्रेशन ये क्रिएट किया जा रहा है कि वो आए और वो छा गए और मुल्क के हालात बेहतर हो गए और हो जाएंगे और पता नहीं कौन सा जादू है मियाँ नवाज शरीफ साहब कर देंगे और हमारे तमाम तर क्राइसिस का हल निकाल लेंगे। पाकिस्तान के अवाम, लाहौर के अवाम, उनके हल्के के, अनारकली के इस एरिया के अवाम जो है बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं है और बार बार एक ही सवाल पूछते दिखाई देते हैं कि जनाबे वाला जो फार्मूला नवाज शरीफ साहब के पास है वही फार्मूला फ़ोन करके शहबाज शरीफ साहब को बता रहे थे कि यार तुम मेरे छोटे भाई हो, ये कर लो और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, लिहाजा अगली गवर्नमेंट भी बन जाएगी हमारी। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़। और लोगों के कमेंट्स, लोगों की गुफ्तगू, लोगों के व्यूज़, लोगों की सोच बहुत बदल चुकी है। शायद इसका इदराक मुस्लिम लीग नून को अब जब इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे तो हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।